नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। आज अपन ने रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। रीजनिंग का नया टॉपिक जिसका नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो अपन दिशा परीक्षण में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले दिशा परीक्षण में आपको दिशा के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ होती है। ठीक है, तो अपने यहाँ 4 दिशाएँ होती हैं। 4 दिशाओं में कौन सी दिशा कहाँ होती है तो देखेंगे। उत्तर कहाँ की ओर लेना है आपको, देखें उत्तर लेना है ऊपर की ओर, दक्षिण लेना है नीचे की ओर, पश्चिम इधर, पूरब इधर। उत्तर का मतलब नॉर्थ, दक्षिण का मतलब साउथ, पूर्व का मतलब ईस्ट, पश्चिम का मतलब वेस्ट। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है बेटा, सूर्य कहाँ से निकलता है, ध्यान रखेंगे पूरब से निकलता है। ठीक है, 2 दिशाओं के बीच में हमेशा कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कभी भी अपन को बेटा क्लॉकवाइज चलना हो, यानी दाएं चलना हो, दाएं का मतलब अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्योंकि घड़ी में 12 बजते हैं, 12 के बाद 3 इधर बजते हैं ना, 12 के बाद 3 बजते हैं, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। दाएं या दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अपन को किस दिशा में चलना होता है, घड़ी की दिशा में। और अगर अपन को वामावर्त चलना है, वामावर्त का मतलब बाएं या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, वामावर्त घड़ी के विपरीत, 12 के पहले 11 इधर ही तो बजेंगे बेटा, तो वामावर्त का मतलब इधर। और चलना स्टार्ट हमेशा यहाँ से करेंगे अपन। देखेंगे अभी अपन क्वेश्चन आएंगे, पहले तो बेसिक देखें, फिर से देखें 4 दिशाओं के बारे में। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलेंगे। घड़ी की दिशा में 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा। अगर अपन यहाँ है तो नीचे चलेंगे, यहाँ है तो इधर चलेंगे, यहाँ है तो इधर चलेंगे। दाएं का मतलब कैसे चलेंगे अपन, घड़ी की दिशा में। और बाएं का मतलब कैसे चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। 2 चीज़ें तो आप जब अपने दिमाग में रख लें, अगर दिशा परीक्षण के क्वेश्चन करना है तो दाएं और बाएं कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बात आती है अगर मैं बीच में चल रहा हूँ, अगर मैं इधर खड़ी तरफ ये एरो बना दिया, ऐसे ये एरो बना हुआ है, ये कौन सी दिशा है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, एक ही बात है। उत्तर पूर्व बोल लो या पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट। अगर बीच में कोई 2 दिशाओं के बीच में आ रहा है तो उन दोनों दिशाओं को नाम दे देंगे अपन। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन, पश्चिम दक्षिण, वेस्ट साउथ, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, पूर्व दक्षिण। बीच में अगर कोई डायरेक्शन आ रहा है 2 दिशाओं के बीच में, अगर यहाँ दिशा आ रही है, ये वाली दिशा आ रही है, ये तो कौन सी दिशा है, बता सकते हो ये कौन सी दिशा है, तो ये कौन सी दिशा आ रही है, कौन 2 दिशाओं के बीच में, दक्षिण पूर्व के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दक्षिण पूर्व। और एरो भी ध्यान रखना है आपको, एरो की तरफ। अगर ये एरो मैंने यहाँ बना दिया, ये नहीं सोचना ये पश्चिम उत्तर के बीच में। एरो देखिए, एरो कौन सी तरफ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये दिशा भी कौन सी होगी आपकी, दक्षिण पूर्वी होगी। ये बात ध्यान रखी जाए एरो का। हाँ, आपकी पश्चिम उत्तर कौन सी होती है, अगर मैं इधर को एरो को ऐसे बना देता, कैसे बना देता, अगर इस एरो को मैं ऐसे बना देता, ऊपर की तरफ बना देता, तो पश्चिम उत्तर हो जाएगी। ध्यान रखिए, अभी एरो का ध्यान रखिए, आप किस दिशा में चलना है, ऐसे चलना है, नीचे की तरफ चलना है, यानी एरो इधर की तरफ है, नीचे की तरफ अगर चलेंगे तो वो कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ चलने वाली ऐसी दिशा, ये कौन सी दिशा है, चाहे आप एरो जहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, ये दिशा कौन सी है, दिशा है पूर्व दक्षिण। और इसी एरो को मैंने पलट दिया, इसी एरो को अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बना दूंगा, अगर ऐसे ऊपर की तरफ बना दूंगा तो किधर की ओर चलना है, आप ऊपर की तरफ चलना है, तो भले ही आप इधर चल रहे हो, चाहे इधर चल रहे हो, चाहे इधर चल रहे हो, चाहे इधर चल रहे हो, तो अपना कौन सा डायरेक्शन माना जाएगा, उत्तर पश्चिम माना जाएगा। ठीक है, तो एरो आपको ये नहीं कि आपको मैंने बता दिया यहाँ एरो बना दिया, ऐसे एरो बना दिया, तो आपने देख लिया एरो किस दोनों दिशाओं के बीच में आ रहा है। उसमें अपन को एरो के साथ साथ उसका तीर का निशान देखना है कि तीर का निशान किधर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होंगे आपको। और क्या चीज़ याद रखेंगे अपन, और ये याद रखेंगे सुबह के टाइम, यानी सूर्य उदय के समय। सुबह का समय का मतलब सूर्योदय, सुबह का समय का मतलब क्या होता है, सूर्योदय के समय परछाई हमेशा कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। चाहे आप देखो सूरज इधर से निकलेगा पूरब से सुबह के समय, चाहे आप उत्तर में घूम रहे हो, चाहे पश्चिम में घूम रहे हो, चाहे दक्षिण में घूम रहे हो, परछाई हमेशा किधर की ओर जाएगी, पीछे की तरफ। पीछे कौन सा है, पश्चिम। तो ध्यान रखें, कभी कभार क्वेश्चन सरल क्वेश्चन आ जाता है, सुबह के टाइम आप उत्तर दिशा में मुँह करके घूम रहे हैं तो परछाई आपकी किस दिशा में होगी, तो परछाई हमेशा सुबह के टाइम किसी भी दिशा में घूम रहे हो, परछाई हमेशा कहाँ होगी, आपकी पश्चिम दिशा में ही होगी। ठीक है, परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में होगी सुबह के टाइम सूर्योदय के समय। और शाम के टाइम सूर्यास्त के समय परछाई हमेशा कौन सी होगी, शाम के टाइम सूरज पश्चिम में पहुंच जाएगा, तो परछाई हमेशा कहाँ होगी, पूर्व दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी, परछाई हमेशा पूर्व दिशा में होगी। दोपहर में नहीं पूछ रहा, दोपहर में परछाई नहीं बनती है बेटा। शाम के टाइम परछाई हमेशा किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में होगी। ठीक है,
फिर मैंने यहाँ भी लिख दिया है दाएं या दक्षिणावर्त का अर्थ घड़ी की दिशा में चलना होता है, यानी क्लॉकवाइज। बाएं या वामावर्त का अर्थ घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है, दाएं और बाएं, बस। और दिशा का जी याद रखना है, कौन सी दिशा कहाँ है, ठीक है। और अपन क्वेश्चन करेंगे आज 5 से 10 क्वेश्चन के बीच अपन लगाएंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं आज। देखें बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछें क्या क्या चीज़ क्लियर नहीं हो रही है आपको, ठीक है। मैं उसको अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा। अपन अब क्वेश्चन लेंगे, इतना सबसे पहले कॉपी में नोट कीजिए, डायरेक्शन बना के रखिए और अपन क्वेश्चन करेंगे इसके। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अपन क्वेश्चन लिख गया है बोर्ड पे। राम 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है और फिर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। राम goes 3 kilometer in the east direction and then 4 kilometer in north direction, then at what distance at the starting point and which direction from the starting point, है ना। what distance from the starting point लिख लीजिए and which direction from the starting point। देखेंगे अपन, कभी भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा। कभी भी आपको बताया था कोई भी चलना स्टार्ट करेगा, कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले पूर्व दिशा, पूर्व दिशा कौन सी है बताइए। पूर्व दिशा ये सूरज जिधर से निकलता है, मैंने बताया था ईस्ट डायरेक्शन। तो राम 3 किलोमीटर कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में जाता है। ये 3 किलोमीटर चल गया पूर्व दिशा में, देखिए ये 3 किलोमीटर मैंने मान लिया, 3 किलोमीटर यहाँ से पूर्व। कभी भी चलना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, बीच वाले बिंदु से। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल गया, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद कहाँ चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कहाँ होती है, उत्तर दिशा ऊपर होती है, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होता है। तो 4 किलोमीटर जो ऊपर चल गया, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल गया। तो पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान कौन सा था अपना, ये वाला। ये पता लगाना है आपको, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये डिस्टेंस निकालना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। यानी प्रारंभिक स्थान पे अगर खड़े होकर देखेंगे तो दिशा कौन सी दिखेगी, तो आपको दिशा तो सीधे समझ में आ गई होगी, डायरेक्शन कौन सा है बताइए। प्रारंभिक स्थान से खड़े होकर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है वो कौन सा वाला होता है, देखिए ये डायरेक्शन किन दो बीच में आ रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है। तो दिशा कौन सी हो गई अपनी, दिशा हो गई उत्तर पूर्व, है ना। उत्तर पूर्व को क्या लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, पूर्व उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपन को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अपन ने ट्रिपलेट आपको पहले बता चुके हैं, 3 4 का रिलेशन किसके साथ होता है, मालूम होना चाहिए। 3 4 का रिलेशन किसके साथ होता है, 5 के साथ होता है। किसके साथ होता है, 3 4 5, याद रखिए ये आप। कुछ चीज़ें अपन ने ट्रिपलेट मेंसुरेशन में बताए थे, 8-10 फिगर, वो आप मेंसुरेशन से देख लीजिए ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें काम आएंगे ये। और वैसे हल करना है तो अपन को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का कर्ण निकालना ही है अपन को। आधार कितना है, आधार है अपना 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 16। ये अपना कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, तो अपन को कर्ण का स्क्वायर, तो आप दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का अपन क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, है ना। तो इधर कितना आ जाएगा, ये आ गया 25। तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा अपना √25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो अपनी दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें दूरी आ जाएगी अपनी 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर पर। और दिशा कौन सी है, दिशा है उत्तर पूर्व। और अगर बेटा आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट याद रखिए, ये 3 4 का रिलेशन किसके साथ होता है, 5 के साथ होता है। ट्रिपलेट का मतलब अपन पाइथागोरस थ्योरम के ये ट्रिपलेट बताए थे मेंसुरेशन में, वीडियो फर्स्ट या सेकंड में मिल जाएंगी ट्रिपलेट आपको, ठीक है। तो यहाँ काम आएंगे ये ट्रिपलेट, 3 4 5 है, काफ़ी सारे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बगल में बताता भी जाऊँगा, तो आप उसको ट्रिपलेट को एक साथ कॉपी में नोट कर लेंगे, है ना। आया समझ में। सबसे पहले 3 किलोमीटर कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में जाता है। फिर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है तो अपन को ये दूरी निकालने के लिए अपन को क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अपन ने सॉल्व कर दिया। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे 5 किलोमीटर। देखेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। शुरुआत बिल्कुल सरल क्वेश्चन से करिए मैंने। क्वेश्चन आगे बेटा, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है।
मोहन गोज 15 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, सो इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। करिए क्वेश्चन को, आप नहीं आए तो फिर देखिए आप विदाउट सॉल्यूशन करे हुए, पहले इसको कीजिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे, केवल फिगर ही बनाने से क्लियर हो जाएगा। मोहन 15 किलोमीटर कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में। उत्तर कहाँ है बेटा? उत्तर ऊपर है, उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है, तो ये 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। यहाँ तक 15 मान लिया मैंने, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब बताया था, लेफ्ट का मतलब, बाएं का मतलब क्या होता है? देखिए बाएं का मतलब होता है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा। बाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी के विपरीत, ध्यान रखिए। तो घड़ी के विपरीत किधर होगा भैया? 12 इधर बजेंगे तो 12 के बाद 11 इधर ही तो चलेंगे। घड़ी के विपरीत का मतलब उनको पीछे की तरफ, इधर की तरफ चलेंगे, क्योंकि 12 के बाद एक तो आगे बचता है। तो घड़ी के विपरीत मतलब अपन को इधर की तरफ चलना पड़ेगा, उल्टा चलना है, घड़ी के कांटे की उल्टा दिशा में, ठीक है। तो बाएं मुड़कर कितना चलता है? बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बाएं का मतलब इधर की तरफ मुड़ गया और ये 10 किलोमीटर चल गया। बाएं मुड़कर कितना चल गया? 10 किलोमीटर। ये समझ में आया? घड़ी के विपरीत, लेफ्ट का मतलब घड़ी के विपरीत बेटा। तो 12 के पहले 11 इधर ही बजेंगे, तो घड़ी के विपरीत मतलब इधर की तरफ चला देंगे 10 किलोमीटर। ये डल गया 10 किलोमीटर, है ना। फिर बाएं मुड़ गया है। अब यहाँ से बताइए, अगर अपन ये खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, अगर अपन इधर की तरफ खड़े हैं, बाएं मुड़ गए हैं, अगर आप ऐसे खड़े हैं, देखिए ये खड़े हैं, तो बाएं मुड़ने का मतलब अपन को इधर के बाद अपन को बाएं कहाँ होगा? इधर के बाद अगर अपन देखें तो 12 यहाँ आएगा, 12 के बाद एक आगे ही तो बजेगा, 11 कहाँ बजेगा? पीछे बजेगा। देखें बेटा इधर जरा, अगर अपन ऐसे चल रहे हैं, ये मैं ऐसे चल रहा हूँ, देखो आपको डायरेक्शन भी बता दिया है, तो डायरेक्शन बता दिया है, तो बाएं का मतलब क्या है? अपन को लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट का मतलब कहाँ आएगा? लेफ्ट का मतलब 12 इधर बजेंगे, तो 12 के बाद एक तो ऊपर ही बजेगा, तो बाएं का मतलब कहाँ चलेंगे अपन? नीचे की तरफ, ठीक है। तो बाएं मुड़ के कितना चलता है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए मेरे को यहाँ तक आ जाएंगे 15 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 15 थी, तो यहाँ आ गए अपन। अब ये अपन कितना चल गए? 15 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? 15 में यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 15 है, तो 15 चलेंगे यहाँ से, तो यहीं तो आ जाएंगे इसी वाली लाइन पर। सबसे पहले कहाँ गया? उत्तर दिशा में 15 गया। फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा 12 से पहले 11 इधर बजेंगे। अब अपन ऐसे चल रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा, ऐसे चल रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा कौन सी होगी? ऐसे चल रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा ये वाली होगी, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा कौन सी होगी? आप देखिए, ऐसे चल रहे हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा नीचे की तरफ आएगी, है ना। दाएं का मतलब अपन ये 12 यहाँ बजेंगे, तो 12 के बाद एक ऊपर बजेगा, 11 नीचे बजेंगे। तो अब पूछ रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये मत समझना ये वाली दिशा है, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे। ये कौन सी दिशा है? ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? ये नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। ऐसे चल रहा है ना वो, इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो कौन सी दिशा में वॉक कर रहा है? वो दक्षिण दिशा में घूम रहा है। कौन सी दिशा में वॉक कर रहा है? अब किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने ये 2-3 क्वेश्चन बेटा स्टार्टिंग में आज जो बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कर लिए, तो कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए, बस केवल अपन को चलाना होता है, फिर अपन को कुछ नहीं करना होता है उसमें। बस आपको बाएं दाएं चलाना आना चाहिए। और बाएं में कुछ नहीं है, बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है, दाएं का मतलब राइट हैंड की तरफ चलना है। यार आप ऐसे चल रहे हो तो राइट हैंड की तरफ ऊपर जाएंगे। अगर अपन ऐसे चलना है, देखिए अगर अपन ऐसे चलना है तो राइट हैंड का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड का मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी दिशा में घूम रहा है वो? अगर वो ये पूछते कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब अपना आंसर क्या हो जाता? पश्चिम हो जाता। प्रारंभिक स्थान से अगर वो पूछते कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर वो ये पूछते प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब अपना आंसर क्या हो जाता? तब अपना आंसर हो जाता पश्चिम। अगर वो यहाँ खड़ा है प्रारंभिक स्थान से, तो किस दिशा में खड़ा है? पश्चिम में खड़ा है। अगर वो ये पूछता है यहाँ के बाद वो प्रारंभिक बिंदु की ओर चल रहा है, अपने घर की ओर वापस जा रहा है, तो कौन सी दिशा में चल रहा है? तो पूर्व दिशा हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन बदलने से, आखिरी लाइन बदलने से बेटा डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए आप डायरेक्शन पे अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अगर वो पूछे किस दिशा में घूम रहा है, तो लड़के यहीं गलत कर देते हैं, किस दिशा में घूम रहा है, दिशा कौन सी है? वो नीचे की तरफ घूम रहा है। नीचे की तरफ दिशा कौन सी है? दक्षिण। अगर वो ये पूछे कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर वो अपन यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो कौन सी दिशा आएगी? यहाँ से खड़े होकर तरफ देखेंगे तो पश्चिम। और अगर वो कहे कि वो अपने घर की ओर जा रहा है, प्रारंभिक स्थान की ओर जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? तो आएगा पूरब। 3 क्वेश्चन अलग अलग, एक ही क्वेश्चन से 3 अलग अलग आंसर, ठीक है। फिर लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? करिए, देखिए बेटे दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सेम क्वेश्चन है। अपन ने बना लिया। चलना की स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। एक बिंदु से दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचे की ओर, साउथ में चलेंगे अपन। कितना? 1 किलोमीटर। ये मान लिया 1 किलोमीटर चल गया साउथ में, 1 किलोमीटर चल गया। यहाँ से चलना स्टार्ट किया साउथ में, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला। अब यहाँ से बाएं मुड़ेंगे। अब देखिए आप यहाँ से जैसे चल रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो अपना बाएं मुड़ने का मतलब किधर की तरफ जाएंगे? बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। इधर से घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के दिशा 6 के बाद 7 तो इधर बजेंगे, तो 6 से पहले 5 किधर बजेंगे? इधर की तरफ बजेंगे। घड़ी के विपरीत दिशा, बाएं का मतलब देखिए, बाएं का मतलब कभी भी बाएं आ जाए तो घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब उल्टे डायरेक्शन में। तो बाएं मुड़कर कितना चला? 1 किलोमीटर चला। ये 1 किलोमीटर चल गया बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला। और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और यहाँ से बस अब फिर घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा तो फिर देखिए 12 यहाँ बजेगा, घड़ी के विपरीत दिशा तो अपना 12 यहाँ बजेगा, तो अपना 12 के बाद 1 तो नीचे बजेगा, तो 12 के बाद 11 कहाँ बजेगा? ऊपर की तरफ बजेगा। घड़ी के विपरीत दिशा, यहाँ अपनी घड़ी के विपरीत दिशा कहाँ होगी बेटा? ऊपर की ओर होगी, क्योंकि बाएं का मतलब अपन को कहाँ चलना है? देखो अगर अपन ऐसे चल रहे हैं तो बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और राइट हैंड नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से बाएं मुड़ के फिर 1 किलोमीटर चल गया। ये बाएं मुड़ के 1 यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो ये फिर से 1 किलोमीटर चल गया। बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चल गया, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख्य दिशा में तो बता दो। अब उसका मुख्य दिशा में, अब ये ऊपर की ऐसे चल रहा है, अब इसका मुख्य दिशा में ये कौन सी दिशा है? ऊपर की तरफ। अब उसका मुख्य दिशा में उत्तर दिशा में, नॉर्थ में है। ये भी पहले ऐसे ही क्वेश्चन है। अगर वो ये पूछे कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तो पूर्व हो जाएगा। अगर वो ये पूछे यहाँ से वो अपने प्रारंभिक स्थान की ओर जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे उसका मुँह किस दिशा में है तो मुँह किस दिशा में आएगा? उत्तर दिशा में आएगा, नॉर्थ में आएगा। ठीक है, देखिए समझे बेटा। आज तो अपन बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर आपने करना सीख लिए तो एग्जाम फतेह कर लेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पूरा का पूरा इसमें ही छुपा हुआ है सिंपल क्वेश्चनों में। वामावर्त, दायावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? आया समझ में? नहीं आया? एक कुछ फिर लिखेंगे अपन, एक आध क्वेश्चन और करेंगे। एक आदमी पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो अब किस दिशा में चल रहा है? बनाइए बेटा इसको, क्वेश्चंस को, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। पहले आप फिगर बनाइए। अ मैन वॉक टूवर्ड वेस्ट, देन ही टर्न राइट एंड अगेन टर्न राइट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, एंड नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। तो तीनों सेम प्रकार के क्वेश्चन बनाए दिए हैं आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, देखेंगे, पहले खुद कीजिए, नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या समझ में नहीं आया। एक आदमी पश्चिम की ओर चला। पश्चिम कहाँ है? इधर पश्चिम है, वेस्ट। एक आदमी पश्चिम की ओर चला। कितना चला इससे मतलब नहीं, पश्चिम की ओर चला। ये अपना पश्चिम की ओर चल रहा है, मान लो यहाँ तक आ गया, पश्चिम की ओर चला। फिर कहाँ मुड़ा? दाएं। दाएं का मतलब बताया, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा कहाँ जाएगी बेटा? 9 के बाद 10 ऊपर बजते हैं। दाएं मुड़ गया, ये दाएं मुड़ गया, ये घड़ी की दिशा में ऊपर चल गया। दाएं समझ में आ गया ना? दाएं का मतलब घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा बेटा 9 के बाद 10 ऊपर बजेंगे, 11 ऊपर बजेंगे, 12। दाएं का मतलब ऐसे चलना है अपन को, घड़ी की दिशा में। फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा है। अब यहाँ से दाएं किधर की ओर होगा बताइए? अब घड़ी की दिशा चलना है अपन को, घड़ी के विपरीत दिशा इधर आएगी, घड़ी की दिशा इधर आएगी। तो दाएं मुड़ा तो फिर ये दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर ये दाएं मुड़ गया। यहाँ से दाएं यही तो होगा घड़ी की दिशा। 12 के बाद इधर ही तो बजेंगे एक। पहले अपन को क्या चल रहा है? पश्चिम दिशा में चल रहा है। फिर अपना किधर मुड़ा है? दाएं मुड़ा है ये अपना। फिर यहाँ से फिर क्या मुड़ा है? फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा है अपना। ठीक है, दाएं मुड़ा और अंत में कहाँ मुड़ा? यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया। मान लो यहाँ चल रहा है, अंत में बाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ से अपना दाएं कहाँ आएगा? दाएं का बताइए। यहाँ के बाद 12 के बाद 1 तो नीचे ही आएगा, घड़ी की दिशा। अब किसे कहाँ मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। आखिरी में कहाँ मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। लेफ्ट मुड़ा है, तो लेफ्ट कहाँ आएगा बेटा? ऊपर की ओर। लेफ्ट कहाँ आएगा? ऊपर की ओर। अब इधर की ओर मुड़ गया। बाएं का मतलब ऊपर की ओर, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। 12 के बाद 1 तो नीचे बजेगा, है ना? 11 कहाँ बजेगा? ऊपर बजेगा। तो बाएं मुड़ गया। तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है? जो ऊपर पहुंच गया ऐसे चल रहा है बाएं ऊपर की तरफ। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा में चल रहा है, नॉर्थ में।
देखिए समझिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस मान लीजिए पेपर में आपने फाइट कर दिया, पेपर में ये क्वेश्चन लग जाएंगे आपको अगर डायरेक्शन टेस्ट के ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी अपन केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें अपन डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी देखेंगे। बस आपको दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, बाएं का मतलब यहाँ के बाद चलने के बाद तब ये दाएं चल लिया, इसके बाद बाएं चला, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा मतलब ऊपर की ओर चलेगा, और अगर दाएं चलना होता तो नीचे ही चलता। ठीक है, देखिए समझिए, बनाइए क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए। पहले एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो ज़्यादा घुमाया भी नहीं है। बना लीजिए फिगर, करिए इसको। नहीं आए तभी सॉल्यूशन देखें, पहले खुद कोशिश करें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, तभी सीख पाएंगे बेटा। सिलेक्शन 100% होगा क्वेश्चन करने के बाद। अगर आप क्वेश्चन को बिना देखे पहले कर रहे हैं और अगर आपका नहीं आ रहा है तो देख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक बिंदु से कहाँ जाता है? 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण कहाँ है अपनी? नीचे की तरफ है, 3 किलोमीटर ये चला गया दक्षिण दिशा में, 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब कहाँ? बाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब कैसे चलेगा? ऐसे। घड़ी के विपरीत दिशा कौन सी होती है? ये वाली होती है, ऊपर की ओर उल्टी दिशा। 6 के पहले 5 बजते हैं। बाएं मुड़कर कितना चलता है? 6 किलोमीटर चल गया बाएं मुड़कर। ये बाएं मुड़ गया, तरफ 6 किलोमीटर चल गया। ये बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चल गया, घड़ी के विपरीत दिशा। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? ये पूछ रहा है, ये दिशा कौन सी है? प्रारंभिक स्थान से, यानी ए वाला डायरेक्शन। तो ये वाला डायरेक्शन किस किस के बीच में आ रहा है? पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रहा है। ईस्ट और किसके बीच में आ रहा है? साउथ के बीच में। प्रारंभिक स्थान से खड़े होकर अगर कोई देखे तो वो कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? वो डायरेक्शन दिख रहा है पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, कुछ भी बोल दो, है ना। ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। देखिए बेटा, आज अपन ने करीबन 5 क्वेश्चन किए हैं इसके और बेसिक बताया है आपको। नेक्स्ट टाइम पे अपन फिर इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, क्वेश्चन नोट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।